भूत का रिश्तेदार कौन है? जब भूत किसी से रिश्ता निभाते हैं, जब जिंदा छोड़ के चले जाते हैं, तो मरे हुए की हम कौन सी बीन बजाते हैं। उम्मीद हर किसी को है, लेकिन उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं। सत्य केवल मृत्यु ही नहीं, लेकिन जीवन पहला सत्य है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो रितु ने कन्याकुमारी से मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि एक 20 साल का लड़का जिसका नाम सैमसन सिडनी है, वो अमेरिका से इंडिया आता है कन्याकुमारी में अपने दादा दादी को मिलने के लिए। जो सैम का घर है ना, वो शहर से थोड़ा हटकर है और समुंदर के किनारे है। उसके घर के आसपास ज़्यादा लोगों के घर नहीं है। अगर कुछ लोगों के घर हैं वो भी बहुत बहुत दूर हैं। और जो वहाँ पर है ना, एक वहाँ पर जंगल भी है, थोड़ा सा समुंदर से लगते हुए ही जंगल है। तो जो वहाँ पर जो नज़ारा है ना, उसके दादा दादी के घर का नज़ारा जो है समुंदर के सामने, वो बेहद ही खूबसूरत है। सैम क्या करता है, अपने दादा दादी को मिलने के लिए आता है। वो फर्स्ट टाइम इंडिया आता है। सैम के जो फादर होते हैं ना, आज से 30 साल पहले अपने पिताजी से, मतलब सैम के दादाजी से झगड़ा कर अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। सैम के जो दादाजी होते हैं वो थोड़ा गुस्से वाले होते हैं। कई बार वो सैम के दादाजी जो होते हैं ना, सैम के डैडी के ऊपर हाथ उठाते हैं और उनको गालियां देते हैं। उनकी थोड़ी आदत बहुत गुस्से वाली ही है। तो सैम के जो फादर होते हैं वो अपने पिताजी की ऐसी नेचर से बहुत तंग आ जाते हैं और एक दिन वो घर छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। अमेरिका में ही वो एक अमेरिकन लड़की से शादी कर लेते हैं। तो सैम फर्स्ट टाइम इंडिया में आता है। सैम के जो फादर हैं, जब वो अमेरिका में शिफ्ट हुए थे, उस टाइम पर क्या था, उनके घर पर लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था, आजू बाजू किसी का घर नहीं था। तो ना ही वो अपने मम्मी डैडी की कोई फ़ोटो घर से जब निकले थे लेकर गए थे। तो वो अक्सर अपने बेटे से, मतलब सैम से ना, अपने मम्मी डैडी की सिर्फ बातें ही करते हैं कि ऐसे मेरे मम्मी डैडी दिखते हैं, ऐसा उनका घर था, ऐसा समुंदर के किनारे था। ऐसे वो अपने कई बार बचपन की बातें करते ही रहते हैं। तो अब क्या होता है, एक दिन सैम अपने फादर को बोलता है कि क्यों ना हम लोग इंडिया दादा दादी से मिलने जाते हैं। तो सैम के फादर बोलते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैं अब वापस इंडिया में नहीं जाऊंगा। तो सैम बोलता है ठीक है, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन मैं दादा दादी को मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगा। अब सैम इंडिया में जब आता है, उसको सिर्फ अपने दादा दादी का नाम ही पता था और घर का पता था। तो वो क्या करता है, इंडिया में आता है, अपने दादा दादी के घर पर आता है। जैसे दादा दादी के घर पर आता है और वो क्या, अपने दादा दादी को अपने फादर की फ़ोटो दिखाता है। मोबाइल में उसके फादर की फ़ोटो होती है, पहले की भी और अभी की भी, और बताता है कि मैं उनका बेटा हूँ। तो सैम की दादी सैम को मिलकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन सैम के जो दादाजी होते हैं ना, वो थोड़ा भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं इतने सालों में अब हम लोगों की याद आई, ये देखने आई हो कि जिंदा हैं कि मर गए हैं। हाँ, इतने साल में कहाँ थे तुम लोग? तो हमारे बाप का फर्ज नहीं बनता था कि कम से कम एक हमको फ़ोन कर देता कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ? फ़ोन नहीं तो कम से कम एक लेटर ही लिख देता। तो सैम की दादी बोलती है इनकी बातों का ना तू बुरा मत लगाना, अब उम्र हो गई है ना, तो थोड़ा इनका ढीला हो गया है। तो सैम हंसते हुए बोलता है दादी, उम्र तो आपकी भी हो गई है, लेकिन आप तो एकदम फिट हो। तो दादी बोली हाँ, मैं च्यवनप्राश जो खाती हूँ। दादी ने भी मस्ती करते हुए ऐसा बोला। तो दोनों अब क्या करते हैं, खुशी खुशी किचन में जाते हैं, मिलके दोनों खाना बनाते हैं, फिर सब लोग मिलके खाना खाते हैं। अब सैम थोड़ा आराम वगैरह करता है। शाम को फिर वो चाय वगैरह पीकर समुंदर के किनारे टहलने आता है। जैसे सैम समुंदर के किनारे अब टहल रहा है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर उसको घूमना फिरना, सब चीज़ें, उसको खाना पीना बहुत पसंद आता है। वो क्या करता है, सुबह के नाश्ते के बाद अभी टहलने जाता है समुंदर के किनारे, फिर अपना दोपहर को खाने के बाद जाता है, फिर शाम की चाय के बाद जाता है, रात को डिनर के बाद जाता है। वो हमेशा टहलता ही रहता है समुंदर के किनारे। कभी कभी वो जंगल के थोड़ा सा अंदर भी जाता है। एक दिन क्या होता है, सैम ने ऐसे ही अपना दोपहर का नाश्ता करने के बाद ना समुंदर के किनारे टहल रहा होता है। तो उसको ना वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि थोड़ा झाड़ों के अंदर है, मतलब झाड़ियों के अंदर से उसको एक दूर से ऐसा लगता है कि कोई लड़की खड़ी है वहाँ पर। तो सैम गौर से देखता है, वो बोलता है हाँ ये लड़की ही दिख रही है। तो वो क्या करता है, उसको देखते देखते ना अभी थोड़ा सा आगे जाता है, जंगल की ओर जाता है। तो सैम देखता है कि वो जो लड़की है ना, पता नहीं जंगल के पेड़ों के अंदर ना जुप 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 करके पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो सैम बड़ा हैरान हो जाता है, ऐसे कैसे इतनी जल्दी ये लड़की गायब होगी, लड़की है कि क्या है। अब ऐसे सोचते सोचते वो घर पर आ जाता है। अब शाम का टाइम होता है।
सैम ना फिर से समुंदर की ओर टहलने जाता है। समुंदर की ओर जो टहल रहा होता है ना, तो फिर से वो जंगल की ओर थोड़ा सा जाता है कि देखो वो लड़की मुझे मिलती है कि नहीं मिलती, जो कल फट से इधर उधर जुब जुब करके गायब होगी, देखो उधर है कि नहीं है। आज वो देखता है कि वो जो लड़की है ना, उसको पेड़ों के पीछे से छुपके से देख रही है। तो सैम उसको देख लेता है। सैम फट से उस पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ के पास जाता है तो देखता है वो लड़की वहाँ पर होती ही नहीं है। फिर उसको थोड़ी ही दूरी पर फिर से वही लड़की दिखाई देती है। तो वो दूसरे पेड़ के पास जाता है। दूसरे पेड़ के पास जाता है तो वहाँ पर भी वो लड़की नहीं दिखती। अब वो लड़की कहाँ गई पता ही नहीं चलता है। सैम बड़ा परेशान होता है, ये क्या है, इतनी जल्दी कैसे कैसे ये भाग सकती है, इधर से उधर भाग सकती है, भागते हुए दिखाई भी नहीं दे रही है। जो सैम में थोड़ा परेशान होता है कि ये चल क्या रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है ये लड़की है कि क्या है, फट से ऐसे गायब हो जाती है। अब ऐसे करते करते वो घर पर आता है, अपना फिर रात को खाना वगैरह खा के टहलने के बाद सो जाता है। फिर अभी तीसरा दिन आता है। सैम अभी सुबह से उस लड़की के बारे में सोचता होता है कि आज अगर वो लड़की मिली ना तो मैं उसको पकड़ के ही रहूँगा, ऐसे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आज कैसे भी जितना भी फास्ट भागती है ना, मैं उसी रास्ते पर, अब मुझे पता है वो ऐसे ऐसे इधर इधर से रास्तों में जाती है, तो मैं उसी रास्ते में फटाफट भागते हुए उसको पक्का फॉलो करूँगा। आज उसको मैं पकड़ के ही रहूँगा। अब तीसरा दिन आता है, शाम का टाइम होता है। शाम को जैसे वो चाय पीने के बाद अभी टहलने के लिए निकला ना, तो उसको ना फिर से पेड़ों के पीछे से लड़की दिखाई देती है। तो अब सैम क्या करता है, फटाफट भागना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो लड़की भागती जा रही है ना, वैसे वैसे सैम भी भागता जा रहा है। अब भागते भागते ना सैम अपने आप को कब्रिस्तान के अंदर पाता है। कब्रिस्तान के अंदर पाता है और सैम देखता है कि ये लड़की अभी तो यहाँ पर थी, कहाँ चली गई। वो पूरा इधर उधर नज़र घुमाता है, उसको कहीं नज़र ही नहीं आता। उसको बहुत डाउट होता है ये लड़की है कि क्या है, वो कब्रिस्तान में मुझे को लेकर आई है, ये इसका कब्रिस्तान में लाने का मतलब क्या है। अब क्या होता है, वो बहुत इधर उधर देखने के बाद ना वो फटाफट घर पर आता है, भागकर घर पर आता है। जो जैसे भागकर आता है ना, थोड़ी टेंशन में होता है, तो उसकी दादी पूछती है क्या हुआ। तो वो अपनी दादी को बताता है, दादी 3 दिन से ना मुझे जंगल के पास से एक लड़की दिखाई दे रही थी, आज वो मुझे कब्रिस्तान तक लेकर गई, मैं उसका पीछा कर रहा था, वो कब्रिस्तान में पता नहीं कहाँ पर किधर जाकर गायब हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। तो उसकी दादी बोली तू कब्रिस्तान के अंदर क्यों गया था। तो उसके दादा ना गुस्सा करके बोलते हैं, ये हो ना हो वही चुड़ैल होगी जो अपना रूप बदल कर लोगों को अपने जाल में फंसाती है, चलो हम लोग इसका पीछा करते हैं। तुझे बेटा कहाँ मिली थी मुझे बता, मुझे लेकर जा। ये हो ना हो वही चुड़ैल होगी जो अपना रूप बदलकर लोगों को अपने जाल में फंसाती है, चलो हम लोग इसका पीछा करते हैं। तुझे बेटा कहाँ मिली थी मुझे बता, मुझे लेकर जा। अब दादा दादी ना उस कब्रिस्तान में जाते हैं। बहुत मुश्किल से वो अपना लाठी पकड़कर ऐसे घसीटते घसाटते उस कब्रिस्तान में जाते हैं। कब्रिस्तान में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, ऐसे ऐसे हवा में अपनी लाठियां मार रहे हैं, किधर है तू, सामने आ, किधर है, कहाँ है तू, किधर है, ऐसे ना गुस्से में बोल रहे होते हैं। तो सैम भी इधर उधर ही देख रहा होता है। अब इधर उधर देखते हुए ना उसको ना कब्रिस्तान के पीछे वही लड़की छुपी हुई दिखाई देती है। सैम के दादा को लगता है कि ये सैम ने कुछ देखा है। सैम के दादा भी फट से देखते हैं तो उनको कुछ नज़र नहीं आया। तो वो सैम को पूछते हैं तूने कुछ देखा क्या। तो सैम बोलता नहीं मैंने कुछ नहीं देखा है। सैम अपने दादा दादी को झूठ बोल देता है ऐसा कर कर, क्योंकि सैम को लगता है कि जिस ढंग से ये लड़की छुपी है ना, ये कोई चुड़ैल तो नहीं लगती है, ये तो आम इंसान ही लग रही है। तो पता करूंगा कि है क्या ये, तो अगले दिन आऊँगा फिर से मैं पता करूंगा। तो इसलिए वो अपने दादा दादी को झूठ बोल देता है। अब बहुत टाइम हो जाता है ना, तो दादा दादी बोलते हैं कि अब बहुत लेट हो गया है, चलो हम लोग घर पर चलते हैं। अब ये लोग घर पर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और अपना सो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन सुबह ही जैसे सैम अपना चाय पीकर बाहर टहलने के लिए निकलता है ना, तो वो देखता है कि वही लड़की अब पेड़ों के पीछे उसको चुपके से देख रही है। और वो जो लड़की है ना, सैम को देखकर अभी ऐसे इशारा करके बुलाती है। तो सैम उसके पास जाता है। सैम उसके पास जाता है तो वो लड़की उस सैम को पूछती है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सैम बोलता है आप ही ने तो बुलाया, मैं इसलिए आया। बोलती है नहीं तू इधर करके आ रहा है। बोले अजीब बात करते हो, आप ही बुला रहे हो, इतने दिन से आप ही मुझे चुपके से देखते हो और बोल रहे कि तू इधर क्या कर रहा है। तो लड़की बोलती है तू इस घर में क्या कर रहा है। तो सैम बोलता है मैं अपने दादा दादी को मिलने के लिए आया हूँ। तो बोलती है लड़की दादा दादी को मिलने के लिए आया है, कौन से दादा दादी। बोलता ये जो मेरे दादा दादी मेरे घर पर हैं उनको मिलने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की बोलती है अरे पागल, तेरे दादा दादी को मरे हुए कितने साल हो गए हैं, ये लोग भूत हैं भूत, इस घर को भूतिया घर बोला जाता है, इस घर के आसपास भी कोई फटकता नहीं है।
वो तो एक दिन हम लोग कॉलेज से आ रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड, और तुझे इस घर में देखा। हम लोग सरप्राइज हो गए, तू इस भूतिया घर में कर क्या रहा है। मैं तो तेरी जान बचाने के लिए डेली तुझे मिलने आती थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि कहीं वो भूत मुझे देख ना ले, इसलिए मैं तुझे चुपके से देखती थी। आज मुझे मौका मिला तुझे देखने के लिए। तुझे पता भी है तेरे दादा दादी को मरे हुए 5 साल हो गए। तो वो सैम बोलता क्या बकवास मार रही हो। बोले हाँ, तेरी दादी का नाम मैरी सिडनी है ना। बोले हाँ। और तेरे दादाजी का नाम पीटर सिडनी है। बोले हाँ। तो वो बोलते चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ उनकी कब्रों के पास। वो दोनों उनकी कब्रों के पास जाते हैं, वहाँ पर दोनों की फोटो भी लगी हुई होती है। और सैम क्या करता है, सैम फोटो खींचता है। सैम फोटो खींचने के बाद ना अपने फादर को वो फोटो सेंड करता है। सेंड करने के बाद वो पूछता है कि क्या पक्का यही दादा दादी की फोटो है। तो वो बोलते हैं हाँ यही तेरे दादा दादी हैं। तो सैम एकदम घबरा जाता है कि ये क्या, मैं जिनके साथ रह रहा था इतने दिन से, मतलब मैं भूतों के साथ रह रहा था, वो लोग भूत हैं। सैम बहुत परेशान हो जाता है। तो सैम को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो सैम के पापा को ना ये पूरी बात सैम अपने फ़ोन पर ही बता देता है कि पापा उस घर में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, मैं उन ऐसे ऐसे वहाँ पर 2 भूत रहते हैं। तो सैम के फादर बोलते हैं बेटा ऐसा कर, मैं तेरी टिकट करता हूँ, तू फटाफट ना ऐसा कर वहाँ से प्लेन पकड़ और अपना अमेरिका वापस आ जा। तो वो बोलता है ठीक है पापा, लेकिन मेरा जो पूरा सामान है ना, पासपोर्ट वगैरह सब वहीं पर रह गया है, पैसा पर सब उधर रह गया है। तो उसके फादर बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तेरे फ़ोन में डिजी लॉकर तो है ही ना, तेरा पासपोर्ट उसमें है, तो उससे टेंशन मत ले, तू आ जा, मैं बंदोबस्त करता हूँ, फटाफट तेरी टिकट करता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। अब वो क्या होता है, जो ऋतु होती है ना उसके पास कैनेटिक होता है, वो क्या करती है कब्रिस्तान के पीछे ना अपना कैनेटिक खड़ा करती है। तो ऋतु बोलती है ठीक है मैं तुझे ना एयरपोर्ट पर छोड़ देती हूँ। ऋतु ना अब उसको एयरपोर्ट पर छोड़ देती है। उसके बाद सैम अपने घर पर जाता है और ऋतु को फ़ोन करके बोलता है कि थैंक यू, तेरी वजह से मेरी जान बच गई है, मैं सही सलामत अमेरिका पहुँच गया हूँ। दोस्तों ये ऋतु वही है जिसने आज मेरे साथ एक किस्सा शेयर किया और मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक ही रिश्ता है, तो बेटर है जीते जी अपने रिश्तों को अच्छे से निभाना चाहिए। मरने के बाद इमोशन में आकर उनको ढूंढने जाओ, ये तो सिर्फ गानों में ही अच्छा लगता है। मेरे जो अंकल थे ना, वो भी अपना मरने के बाद मेरी चाची को कब्रों में ढूंढने के लिए जाते थे। खैर ये मैं किस्सा आपको कभी और बताऊंगी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।